कभी कभी मैं सोचती हूँ भगवान श्री राम ने कितने अवसर दिए रावण को क्षमा मांगने के लिए। कितने दूतों ने जा जाकर रावण से कहा कि श्री राम से क्षमा मांग लीजिए और सीता माता को रिहा कर दीजिए, परंतु रावण नहीं माना। उसी तरह महाभारत में भी अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ना जाने कितने अवसर दिए, कितनी बार उन्हें खुद से क्षमा किया उसके कृत्य के लिए कि भाई आप क्षमा मांग लीजिए और उनको, पांडवों को उनका अधिकार दे दीजिए, परंतु दुर्योधन भी नहीं माने। क्योंकि अगर ये जो दानव थे या जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग थे, अगर ये मान जाते और क्षमा मांग लेते तो क्या हमारे हाथ में महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य होते? क्या हम कभी गीता का सार समझ पाते? क्या हम कर्मों के सिद्धांत को समझ पाते? क्या हम ये समझ पाते कि हम किसी भी जन्म में किए गए किसी भी छोटे से लेके बड़े अपराध के लिए हमेशा उनको भोगने के लिए हमें इस धरती पे बार बार आना पड़ेगा? ये सभी थ्योरी हमें तभी पता लगी जब ये दो युद्ध हुए। तो जब भी युग परिवर्तन होता है, प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो ये सब कैरेक्टर थे जो अपना अपना रोल प्ले करके चले गए और हमें मिली तो रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य, गीता जैसा ज्ञान जिसे ना जाने हजारों करोड़ों अरबों लोग, हम जैसे पढ़े लिखे सभी तरीके के लोग जो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाते, गीता का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद हमारे लिए यानी आने वाले युग की मानव जाति के लिए भगवान ने अवतार लिए, ये रोल प्ले करवाए, खुद उस नाटक का हिस्सा बने ताकि हम कर्म के सिद्धांत को समझ पाए। क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारे लिए कुछ विरासत में पूंजी या कोई संस्कार या अपने परवरिश, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छोड़कर जाते हैं जिसके सहारे हम अपना आगे का जीवन काट सकें, जी सकें। तो उसी प्रकार हमसे पहले आए हुए लोगों ने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे कि हम भी उनसे सीख और सबक लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो उसी तरह ये कलयुग है, यहाँ भी कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जहां भी धर्म की हानि होगी, धर्म यानी जहां भी असत्य जीत रहा होगा या चरम पर होगा, वहां मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा और ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो अभी हमें ये जानने की जरूरत है कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा अधर्म या कौन सा ऐसा दायरा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं, जहां पर इक्वालिटी नहीं आ रही है, लोग प्रॉस्पर हैं, फीमेल पर भी अब अर्निंग करने लगी हैं, मेल भी अर्निंग करने लगे हैं, उन पर अपना पैसा है, स्टेटस अच्छा है लोगों का, फिर भी कहीं ना कहीं रिलेशन, रिश्ते वो खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो धर्म है वो रिश्तों से खत्म हो रहा है। हो सकता है कि प्रभु शादी, संबंध, रिलेशन, इन पर काम करने के लिए इस कलयुग में अवतरित हों, या हमारे अंदर के कल की अवतार, या हमारे अंदर ही कुछ ऐसे बड़े चेंजेस हों जिससे कि हम अपने अंदर युग परिवर्तन कर सकें। देखिए, पहले रामायण, जो रामायण वाला युद्ध था वो दो देशों के बीच में हुआ, फिर एक परिवार में युद्ध हुआ। कलयुग का युद्ध है, कहते हैं दानव और दैत्य, दानव और जो देवता हैं वो एक ही बॉडी के अंदर रहेंगे। अब हम इस बॉडी को तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने दानव असुरों के फैक्टर को देखकर बॉडी को खत्म किया तो देव तत्वों का क्या।
तो हमें ध्यान से, योग से, तप से, जप से अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को, अपने अंदर के दानव को खत्म करना होगा, अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी मेंटली डिसऑर्डर को ठीक करना होगा, ताकि हमारे अंदर पहले धर्म की स्थापना हो, बाद में फिर हम अपने बाहर धर्म की स्थापना करने में मदद कर पाए। जय श्री राम, राधे राधे।